हेलो नमस्कार साथियों, जयपुर नाइट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग मौर्य साम्राज्य पे वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों। जिन भाई बहनों का 6 to 8 और 9-10 में एसएसटी पेपर होगा दोस्तों, जिनका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का, उनके लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। आज का जो सेशन हम करने वाले हैं दोस्तों, ये सेशन 150 क्वेश्चन का मौर्य साम्राज्य का रहेगा। इसमें दोस्तों आपको 300 क्वेश्चन करवाया जाएगा। मौर्य साम्राज्य के चैप्टर में दोस्तों 300 क्वेश्चन करवाया जाएगा। आज का जो चैप्टर है इसमें आपको 150 क्वेश्चन करवाया जाएगा अभी दोस्तों, और फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर 150 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। 300 क्वेश्चन मौर्य समाज से करा दिया जाएगा। इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आने की संभावना रहेगी दोस्तों। इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा। और वीडियो आप 1 से 2 बार जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो फिर साथियों के बीच चैनल को सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए। वीडियो अच्छा लगे, आपके काम के लिए वीडियो है तो दोस्तों, अगर नहीं लगे कि मेरे काम के लिए वीडियो नहीं तो सब्सक्राइब मत कीजिए, वीडियो भी मत देखिए। अगर लगता है कि आपको कुछ फायदा ये वीडियो देगा तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों में भी शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या मिलान करना है दोस्तों। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य दोस्तों। कौन है? कौटिल्य। मुद्रा राक्षस का लेखक जो है विशाखा दत्त है दोस्तों। कौन है? विशाखा दत्त है। कथा सरित सागर दोस्तों, ये इनका लेखक कौन है? तो इनका लेखक क्षमेंद्र है दोस्तों। कौन है? क्षमेंद्र दोस्तों। और बृहत कथा मंजरी के लेखक सोमवेद है। कौन है? सोमवेद दोस्तों। कौन है? सोमवेद। चलिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। और कथा सरित सागर के लेखक क्षमेंद्र है। और बृहत कथा मंजरी के लेखक सोमदेव है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र दोस्तों। मौर्य संबंध के विषय में जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इनका पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? इनका पुस्तक के जो रचयिता है फाहियान है दोस्तों। कौन है? मेगास्थनीज दोस्तों। इनका पुस्तक के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी दोस्तों? जे तो विलियम जोन्स ने किया था। कौन किया था? विलियम जोन्स। तो फिर से देखिए, सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी? विलियम जोन्स ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनी राजधानी बनाई दोस्तों, पाटलिपुत्रा बनाई। कहाँ बनाई? पाटलिपुत्रा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। सही है दोस्तों। चंद्रगुप्त की माता का नाम मूरा था दोस्तों। विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। आपका साथियों तीनों सही है दोस्तों। आपका जो है तीनों क्वेश्चन सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं साथियों। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था दोस्तों? तो कंधार, आपका सेलुकस जो दिए थे, हेरात भी दिया था दोस्तों, कंधार भी दिया था, बलूचिस्तान भी दिया था और काबुल भी दिया था दोस्तों। चारों जो क्षेत्र था वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बेटी के शादी में उपहार के तौर पे दिया था दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं हम लोग। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों? ये जो शब्द का प्रयोग करते हैं ये पोलीब्रोथा करते हैं दोस्तों। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? पोलीब्रोथा के लिए। तो किसके लिए? पोलीब्रोथा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। किस अभिलेख के चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय की जानकारी मिलती है दोस्तों? ये जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। कहाँ से? महास्थान अभिलेख से दोस्तों। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय के जानकारी मिलती है? तो महास्थान अभिलेख दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कौन सा कथन गलत है? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का द्वारा अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के विषय में जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका गलत है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य अकाल के समय में किए जाने वाले राहत कार्यों के विषय में जानकारी जूनागढ़ से नहीं मिलता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। 12 क्या बोला गया? थोड़ा दिमाग पे जोड़ दीजिए। चंद्रगुप्त
महल किसका बना था दोस्तों? तो आप लोग सभी साथी जानते हैं, लकड़ी का बना था दोस्तों। किसका बना था? लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था लकड़ी का बना था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस मौर्य शासक ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था दोस्तों? अंतिम समय जो जैन धर्म को अपनाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसने भद्रबाहु को जैन धर्म की दीक्षा ली दोस्तों, सही है। इसने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेळगोळ बेला में बिताया दोस्तों, ये भी सही है। इसकी मृत्यु 298 BC में संलेखना विधि से हुई थी दोस्तों। आपका तीनों सही है दोस्तों, आपका तीनों सही है। फिर से देखिए पढ़ लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संबंध कौन सा कथन सही है? इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, सही बात है दोस्तों। इसने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेळगोळ में बिताया था। इसकी मृत्यु 258 BC के संलेखना विधि से हुई थी दोस्तों, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन सा कथन सही है? चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था दोस्तों। चाणक्य तक्षशिला का एक ब्राह्मण था दोस्तों। क्या था? तक्षशिला के ब्राह्मण। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था पर आधारित है, तीनों सही है दोस्तों, ये भी आपका तीनों सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है दोस्तों? ये जो ग्रंथ है दोस्तों ये अर्थशास्त्र। कौन है दोस्तों? किस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली से की जाती है? अर्थशास्त्र दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग कौन सा है दोस्तों? जो राज्य में 7वां अंग है मिस्र है दोस्तों। कौन है? मिस्र दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बिहार के किस स्थान में पाटलिपुत्र के प्राचीन अवशेष मिले हैं दोस्तों? प्राचीन अवशेष जो मिले कुम्हार है दोस्तों। कौन है? कुम्हार। बिहार के किस स्थान से पाटलिपुत्र के प्राचीन अवशेष मिले थे? कुम्हार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कौन सा कथन सही है? मेगास्थनी ने सेल्यूकस निकेटर को राजदूत मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था दोस्तों। और देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था और भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, मेगास्थनीज की उक्ति में वर्णन दोस्तों। आपका तीनों सही है। क्या? तीनों सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन 20 है दोस्तों। 20 देखिए, बिंदुसार किस धर्म को मानता था दोस्तों? बिंदुसार किस धर्म को मानता था? ये आजीवक को मानता था दोस्तों। किसको मानता था? आजीवक का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? गलत पूछा है, असत्य। देखिए 21 का, बिंदुसार ने मिस्र के शासक फिलाडेल्फस से सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा दार्शनिक की मांग की दोस्तों, मांग नहीं की दोस्तों, ये आपका गलत है। फिर से देखिए कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए जो सत्य है उसको पढ़ते हैं। बिंदुसार ने भद्रसार अभिघात तथा सिंहसेन कहा जाता था दोस्तों। इसका उपाधि था भद्रसार, अमित्रघात और सिंहसेन बिंदुसार का उपनाम था दोस्तों। बिंदुसार, ये सब सही है दोस्तों। बिंदुसार दरबार में डायमेकस आया था दोस्तों बिंदुसार के दरबार में। और डायनोसियस फिलाडेल्फस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं हम लोग। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था दोस्तों? ये विद्रोह को दबाने के लिए अशोक का भेजा गया था दोस्तों। तक्षशिला में जो विद्रोह था उसे दबाने के लिए किसे भेजा गया था? अशोक को। ताकि देखिए अशोक का जन्म कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? अशोक का जो जन्म हुआ था 304 BC पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? 304 BC पाटलिपुत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कौन सा कथन सही है? अशोक का माता का नाम सुभद्रांगिनी था। अशोक के वास्तविक राज्याभिषेक 269 BC में हुआ था दोस्तों। अशोक राजा बनने से पहले कन्नौज का राज्यपाल था दोस्तों। अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन पर बैठा था। आपका चारों सही है दोस्तों। चलिए 25 देखते हैं। अशोक का नाम उल्लेखनीय निम्नलिखित में किस अभिलेख में नहीं हुआ दोस्तों? अशोक के नाम का उल्लेख निम्नलिखित में किस अभिलेख में नहीं हुआ दोस्तों? तो ये जो अभिलेख है ये भ्रावरू अभिलेख है दोस्तों। किस अभिलेख है? भ्रावरू अभिलेख। क्वेश्चन में नहीं, भ्रावरू अभिलेख में उल्लेख नहीं है दोस्तों अशोक का नाम। अशोक कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? 26 देखिए, उदगोलन अभिलेख में अशोक के मगध सम्राट कहा गया दोस्तों। उदगोलन अभिलेख में अशोक को मगध सम्राट कहा गया। 26 का डी है दोस्तों। किस अभिलेख कौन सा कथन असत्य है? तो आपका डी दोस्तों। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है दोस्तों। अशोक के दीपांश में अशोक को दीपवंश में करमौली कहा जाता है। असम अशोक के साम्राज्य में नहीं था दोस्तों। तीनों से है दोस्तों, 1-20 से तीनों से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अशोक के शिलालेख की खोज सत्यम किसने की थी दोस्तों? तो जेम्स प्रिंसप ने की दोस्तों 1837 में। कब क्या था? 1837 में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। 28 क्या बोला गया? देखिए कौन सा कथन सही कथन चुनिए। तो अशोक 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया दोस्तों, सही है। अशोक जो था दोस्तों 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के समय कलिंग का राजा ब्रह्मगुप्त था दोस्तों। कलिंग का राजा कौन था? ब्रह्मगुप्त दोस्तों। उसके बाद चलिए अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? 13वें शिलालेख में अशोक के युद्ध का दोस्तों। आप लोग दिमाग पे जोर डालिए,
इसमें सजाइए कौन सही है कौन गलत है दोस्तों। चलिए आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, अशोक का जो कौन सा क्षेत्र, अशोक के समय जो कलिंग का राजा था दोस्तों, ये ब्रह्मगुप्त नहीं था, उस समय का राजा खारवेल था दोस्तों। कौन था? खारवेल था साथियों। और ये आपका गलत है, आपका 3 सही है और 1 सही है दोस्तों, इसलिए सी आपका आंसर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कौन सा कथन सही है? अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म को मानता था दोस्तों, सिर्फ ब्राह्मण धर्म को। कलिंग युद्ध के बाद उसने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी दोस्तों, ये भी सही है। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को रहने हेतु बाजार में बराबर पहाड़ियों की 4 गुफाओं का निर्माण किया दोस्तों, तीनों से 1 2 3 दोस्तों। चलिए तीसरा चलते हैं। अशोक की धर्म यात्राएं की सही क्रम क्या है दोस्तों? अशोक की धर्म यात्रा की जो सही क्रम है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बोध गया हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा, लुम्बिनी हो जाएगा दोस्तों, कपिलवस्तु हो जाएगा। अशोक की धर्म यात्रा की सही क्रम कौन सा है? तो बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और कपिलवस्तु दोस्तों। चलिए एक ही चलते हैं दोस्तों। धर्म प्रचारक स्थान दे देखिए, महाधर्म रक्षित 31 क्या है दोस्तों? 31 देखिए, 31 में आपका डी है दोस्तों। 31 क्या है? डी है। देखिए महाधर्म रक्षित क्या है? महाराष्ट्र दोस्तों। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र है। और देखिए महारक्षित, महारक्षित क्या है? महारक्षित जो है दोस्तों ये यवन देश है दोस्तों। क्या है? यवन देश है दोस्तों। मक्षिम, मक्षिम क्या है दोस्तों? मक्षिम हिमालय देश है दोस्तों। सोना और जतरा उत्तरा स्वर्ण भूमि है दोस्तों। क्या? स्वर्ण भूमि दोस्तों। सोना तथा उत्तरा क्या? स्वर्ण भूमि है दोस्तों। मक्षिम क्या है? हिमालयवर्ती देश है। और महारक्षित यवन देश है दोस्तों। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेख में क्या कहा जाता है दोस्तों? उसके अभिलेख में धम्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धम्म दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 33 देखिए, कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो सही जो कथन है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा स्वनियंत्रण अशोक को धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म गुणों को बताता है दोस्तों। आपका 2 3 सही है दोस्तों, लेकिन अशोक ने धम्म की परिभाषा बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म से, ये गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चौथी देखिए, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया था दोस्तों? ये अशोक था दोस्तों। और भारत में सर्वप्रथम अशोक का शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? अशोक दोस्तों। पहले देखिए, अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या क्या है दोस्तों? 13 है दोस्तों। क्या है? 13 शिलालेख है। फिर देखिए शिलालेखों की संख्या 14 दोस्तों, 13 नहीं, सॉरी 13 सबसे बड़ा शिलालेख है दोस्तों। अभिलेखों की संख्या कितनी है? 14 है दोस्तों। छठी देखिए, मिलान करना शिलालेख और विषय दोस्तों। चलिए देखते हैं। पहला शिलालेख जो है तो साथियों, पहला शिलालेख जो है ये है दोस्तों, पहला शिलालेख बृहद पशुबलि की निंदा है। क्या? पशुबलि की निंदा। और दूसरा शिलालेख जो है साथियों, दूसरा में हो जाएगा, सॉरी दोस्तों देख रुक जाइए, पहला हो गया पशुबलि की निंदा, दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा शिलालेख में चोल और पांड्य चेर की चर्चा दोस्तों। चौथा शिलालेख में हो जाएगा आपका, चौथा शिलालेख में हो जाएगा दोस्तों धम्म की घोषणा। और 8वां शिलालेख में दोस्तों धर्म यात्राओं का उल्लेख है दोस्तों। आपका डी आंसर है दोस्तों। क्या है? डी सही होगा। चलिए एक बार याद दिमाग पे जोड़ लगाते हैं, याद करते हैं। पहला शिलालेख क्या है? पशुबलि की निंदा। दूसरा शिलालेख क्या है? चोल और पांड्य चेर की चर्चा है। चौथा शिलालेख में क्या है दोस्तों? धम्म घोष की घोषणा है दोस्तों। 8वां शिलालेख धर्म यात्राओं का उल्लेख है दोस्तों। सही देखिए, किसका मिलान गलत है दोस्तों? मिलान जो गलत है दोस्तों, सर्वधर्म स्वभाव, ये 12वां शिलालेख में ये सही है आपका। धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, ये 11वां शिलालेख में दोस्तों गलत है दोस्तों, ये 11वां नहीं है। सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात, 7वां शिलालेख में ये सही है दोस्तों। आत्मनियंत्रण की शिक्षा, 6ठा शिलालेख है दोस्तों। आपका गलत जो है ये आपका बी है दोस्तों। 38 देखिए, सहवाजगढ़ी शिलालेख और प्राप्ति स्थल दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं।
शहबाजगढ़ी का कहाँ हो गया दोस्तों? शहबाजगढ़ी जो है गंजाम में दोस्तों, उड़ीसा में। फिर वाराणसी जो है दोस्तों, चलिए देखिए, सॉरी दोस्तों, आपका जो है शहबाजगढ़ी जो है दोस्तों ये पेशावर पाकिस्तान, और कलसी जो है दोस्तों, कलसी देहरादून उत्तराखंड में है दोस्तों। और जोगढ़ जो है दोस्तों, ये जोगढ़ गंजम में दोस्तों, कहाँ पे? गंजम में है दोस्तों। और मास्की जो है रायचूर में। मास्की कहाँ है दोस्तों? रायचूर में। मास्की रायचूर में है दोस्तों। फिर से देखिए, शहबाजगढ़ी दोस्तों ये पेशावर में है, और कलसी जो है, कलसी आपका देहरादून में है, उत्तराखंड में पड़ता है। जोगढ़ गंजम उड़ीसा में। मास्की जो है आपका, मास्की हो जाएगा साथियों रायचूर में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है दोस्तों? इसका मिलान गलत है पूछा गया। तो देखिए, मानसेरा का हजारा सही है दोस्तों। सोपारा का थाना ये भी सही है। अरोरा का मिर्जापुर ये भी सही है दोस्तों, लेकिन भाबरू का पूरी नहीं है दोस्तों, ये गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, कौन सा कथन सही है? प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया दोस्तों। सही है दोस्तों। आगे देखिए, फिर दिल्ली टोपरा स्तंभ मोहम्मद बिन तुगलक ने टोपरा से दिल्ली लाया दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं लाया दोस्तों, फिरोज तुगलक लाया था। दिल्ली मेरठ स्तंभ फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से दिल्ली लाया दोस्तों। ये आपका 3 सही है, और आपका 1 सही है दोस्तों, 2 आपका गलत है। चलिए 1 3 सी सही होगा दोस्तों। 41 देखिए, रामपुरवा लोरिया अरिराज था लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख किस राज्य में है दोस्तों? ये है बिहार में। कहाँ पे है? बिहार राज्य में दोस्तों। चलिए वैसे चलते हैं। अशोक के किस अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया दोस्तों? खरोष्टी लिपि का जो प्रयोग किया गया ये भी दोस्तों शहबाजगढ़ी और मानसेरा दोस्तों। कहाँ पे? शहबाजगढ़ी और मानसेरा। 43 देखिए, किस अभिलेख से रानी का अभिलेख कहा जाता है? किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है प्रयाग स्तंभ लेख दोस्तों। किसे कहा था? प्रयाग स्तंभ लेख को। चलिए 44 चलते हैं हम लोग। उत्तरापथ कहाँ है दोस्तों? उत्तरापथ आपका तक्षशिला हो जाएगा। और कलिंग दोस्तों तोसली हो गया, कलिंग तोसली हो गया। दक्षिणापथ हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणापथ हो जाएगा स्वर्णगिरी दोस्तों। दक्षिण स्वर्णगिरी। मध्य प्रांत दोस्तों, मध्य प्रांत हो गया आपका पाटलिपुत्र, मध्य प्रांत पाटलिपुत्र। और अवंती हो जाएगा साथियों उज्जैनी, अवंती उज्जैनी दोस्तों। उत्तरापथ हो गया तक्षशिला दोस्तों, और कलिंग हो गया आपका तोसली, कलिंग तोसली। दक्षिणापथ आपका हो जाएगा, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी दोस्तों, और मध्य प्रांत हो जाएगा पाटलिपुत्र दोस्तों। 45 देखिए, किस मौर्य शासक ने गया जिले में नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाया था दोस्तों? ये आजीविकों के लिए जो 3 गया जिले में नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीविकों के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाया था, वो साथियों दशरथ था। कौन था? अशोक का पोता दशरथ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 46 के मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था दोस्तों। कौन था? बृहद्रथ दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 देखिए, कौन सा कथन सही है? मौर्य काल में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था दोस्तों। सही है दोस्तों। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था। समाहर्ता क्या होता था? राजस्व विभाग का प्रधान दोस्तों। अब प्रदेष्टा और फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था दोस्तों। क्या होता था? प्रदेष्टा और फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। प्रशस्ता और राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी होता दोस्तों। चारों सही आपस में। कौन है? चारों सही। अर्थात देखिए, किसका मिलान गलत है दोस्तों? आठवीं क्या होता है दोस्तों? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। ये आपका गलत है दोस्तों। अंतपाल आपका सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक है। व्यावहारिक दोस्तों दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। और देवारिक जो था दोस्तों राजकीय द्वार रक्षक था दोस्तों आपका। 48 गलत है दोस्तों। आपका सी, आपका ए गलत है दोस्तों। गलत पूछा गया था, आपका ए गलत है साथियों।
ये आपका 8वीं मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष नहीं होता था दोस्तों, गलत है। अनंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था, ये सही है। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। देवरिक दोस्तों राजकीय द्वार रक्षक होता था दोस्तों। ऊंचाई देखिए, मौर्य काल में प्रांत को क्या कहा जाता था साथियों? मौर्य काल में प्रांत को कहा जाता था चक्र कहा जाता। क्या कहा जाता? चक्र दोस्तों। 50 देखिए, मेरा अध्यक्ष और संबंधित विभाग दोस्तों। पोतावक्ष दोस्तों, पोतावक्ष को क्या कहते थे? पोतावक्ष को दोस्तों पोतवाध्यक्ष को दोस्तों कहते थे मापतोल। क्या कहते थे? मापतोल का अध्यक्ष कहते थे। अब पन्याध्यक्ष दोस्तों, पन्याध्यक्ष वाणिज्यिक का अध्यक्ष होता था। और सूनाध्यक्ष दोस्तों, सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। लक्ष्मणा अध्यक्ष आपका टकसाल का अध्यक्ष होता था। पोतावक्ष दोस्तों हो जाता था मापतोल का अध्यक्ष, और पन्या अध्यक्ष हो जाता था वाणिज्य का अध्यक्ष, और सूना अध्यक्ष हो जाता था बूचड़ खाने का अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मौर्य प्रशासन में खारवटिका इसके कितने ग्राम का समूह होता था दोस्तों? ये जो समूह होता था ये 200 का होता था। कितना दोस्तों? 200 का। 52 देखिए, अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसे गुण पुरुष कहते थे। क्या कहते थे? गुण पुरुष। तो सॉरी, क्या कहा जाता था? सर्व महामात्य कहा जाता दोस्तों। गुप्त अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के अधिकारी को क्या कहा जाता था? सर्व महामात्य दोस्तों। 53 देखिए, निम्न कौन सा कथन सही है? मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाले विधवा को गणिका अध्यक्ष कहा जाता था दोस्तों। आपका सही है दोस्तों? नहीं, विधवा को गणिका अध्यक्ष नहीं कहा जाता दोस्तों, गलत है आपका। फिर देखिए, मौर्य काल में पुलिस को गणिका, ये भी गलत है। कौटिल्य ने सम्रांत घरों की स्त्रियों को अनिष्टिकासिनी कहा दोस्तों। केवल 3 सही है दोस्तों, ये प्योर एनसीईआरटी है दोस्तों। चुप रहे होते हैं थोड़ा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? तो सुरक्षा अध्यक्ष कहलाता। क्या? सुरा अध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? सुरा अध्यक्ष। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी को क्या कहलाता था? सुरा अध्यक्ष कहलाते थे। 55 नंबर देखिए, किसका मिलान सही है दोस्तों? 55 में मिलान जो सही है, देखिए सभी का मिलान सही है दोस्तों। जुती हुई भूमि को क्या कहा जाता था? कृष्ट कहा जाता। क्या कहा जाता था? कृष्ट। अब बिना जुती हुई भूमि को क्या कहा जाता था? स्थल। बिना जुती हुई भूमि स्थल कहा जाता। ऊंची भूमि क्या कहा जाता? आकृष्ट। ऊंची भूमि आकृष्ट कहता है। बिना वर्षा के भी अच्छी खेती योग्य भूमि क्या कहलाता था? अदेव मात्रक भूमि कहलाता था। क्या कहलाता था? अदेव मात्रक भूमि कहलाता था। बिना वर्षा के भी अच्छी खेती योग्य भूमि अदेव मात्रक भूमि कहलाता था दोस्तों। 55 का डी है दोस्तों, सभी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में कर की दर क्या थी साथियों? तो मौर्य काल में कर की जो दर था वो 1/5 था दोस्तों। कितना था? 1/5 दोस्तों। 57 देखिए, मेगास्थी ने धार्मिक व्यवस्था में डायनोसियस एवं हेराक्लीज की चर्चा की। जिसकी पहचान क्रमशः किससे की गई दोस्तों? इसकी पहचान शिव और विष्णु से की गई। किसकी की गई? शिव और विष्णु से दोस्तों। किससे? शिव और विष्णु से। क्लियर देखिए, किसका मिलान गलत है? सरकारी भूमि में लिया जाने वाला कर क्या है दोस्तों? सरकारी भूमि में लिया जाने वाला कर सीता है दोस्तों। क्या? सीता। आयात कर पर लिया जाने वाला भूमि क्या है दोस्तों? ये प्रवेश है दोस्तों। और आपातकालीन कर क्या है दोस्तों? निष्क्रामय है दोस्तों। क्या? निष्क्रामय है। ये आपका गलत है दोस्तों। 58 का सी दोस्तों, ये आपातकालीन कर निष्क्रामय है दोस्तों, ये गलत है। राज्य की ओर से सिंचाई कर क्या है? संतुबंध है दोस्तों। संतुबंध दोस्तों। किसका मिलान सही है? देखिए, कसा अर्पण और पर्ण दोस्तों क्या है? चांदी है दोस्तों। कसा अर्पण और पर्ण दोस्तों चांदी है। और स्वर्ण और निष्क क्या है? सोना है। स्वर्ण और निष्क क्या है? सोना है। मासक और काकनी क्या है दोस्तों? तांबा। मासक और काकनी क्या है? तांबा है दोस्तों। डी नंबर दोस्तों 1, 2, 3 सही दोस्तों। 60 देखिए, मौर्य प्रशासनों में सबसे छोटा कौन होता है दोस्तों? मौर्य प्रशासन में सबसे छोटा जो होता है वो दोस्तों आपका हो जाएगा गोप दोस्तों। क्या आएगा? गोप दोस्तों। मौर्य प्रशासन से छोटा क्या था? गोप दोस्तों। 61 नंबर देखिए, कौन सा कथन सही है? नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की। तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका भी शामिल था। अर्थशास्त्र में क्षत्रिय के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों। चलिए देखते हैं
लगता है तो सभी सही है दोस्तों, केवल एक उसमें सही था दोस्तों, केवल एक था। चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन को। क्या बोला गया, कौन सही था? नंद वंश में विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की दोस्तों, ये आपका सही। ये सब गलत है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 62 की ओर। अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था दोस्तों? तो तुर्मय जो शासक था दोस्तों वो मिस्र का शासक था। कहाँ का था? मिस्र का। तुर्मय कहाँ का शासक था? मिस्र का। तीसरा देखिए, किस शिलालेख में अशोक का यह घोषणा करता है कि मैं जहाँ भी रहूँगा मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ये हो जाएगा दोस्तों छः हो जाएगा। क्या होगा? 6 में दोस्तों। चौथा देखिए, कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? असत्य कथन पूछा है दोस्तों। तो मौर्य शासकों ने सिर्फ अशोक ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों। मौर्य शासकों में सिर्फ अशोक ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चलिए हम लोग कौन सा कथन असत्य दोस्तों? डी आपका गलत है। मौर्य शासकों में सिर्फ अशोक ही बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था दोस्तों, और बहुत से शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। लेकिन जो सही है उसको पढ़ते हैं। मौर्य का राजकीय वर्ष जुलाई से आरंभ होता है। अशोक के अभिलेख अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं। अशोक के अभिलेख जो अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। अशोक के काल में दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ दोस्तों। तीनों सही है। 65 देखिए, किस ग्रंथ के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ दोस्तों? ये हो जाएगा आपका दीपवंश और महावंश। क्या होगा? दीपवंश और महावंश। तो किस ग्रंथ के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था? तो दीपवंश और महावंश। तो 66 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं था? तो प्राचीन भारत में दास्तां नहीं था, तो ये साथियों हो जाएगा आपका मेगास्थनीज की इंडिका दोस्तों। किसकी दास्तां नहीं थी? मेगास्थनीज की इंडिका की दास्तां नहीं थी दोस्तों। अर्थशास्त्र की था, मुद्रा राक्षस का था, और दोस्तों वायु पुराण का भी था दोस्तों। चलिए सरसर देखते हैं। निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया दोस्तों? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक का भी दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये साथियों हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ पे होगा? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों। और सर देखिए, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? ये रुद्रदामन था दोस्तों। कौन करवाया था? रुद्रदामन दोस्तों। सॉरी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था। कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। फिर से देखिए, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों। 69 देखिए, ब्राह्मी लिपि में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों? जेम्स प्रिंस से पढ़ा था। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंस दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए दोस्तों। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की दोस्तों। एकदम सही है दोस्तों। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नम ने किया था। ये भी सही है दोस्तों। फिर चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया दोस्तों। आपका तीनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन में 71 देखते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था दोस्तों? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? ये अशोक ने किया दोस्तों। कौन किया था? अशोक ने। तो 72 देखिए, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया गया दोस्तों? सिकंदर की भेंट का उल्लेख किसने किया था दोस्तों? ये जस्टिन किया दोस्तों। कौन किया? जस्टिन दोस्तों। 77 देखिए, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था दोस्तों? ये बनवाया था दोस्तों अशोक। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक दोस्तों। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत करता है? ये जो विस्तृत करता है दोस्तों, ये हो जाएगा इंडिका दोस्तों। कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन के विस्तृत करता है? तो इंडिका दोस्तों। शब्द देखिए, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था दोस्तों। ये हो जाएगा आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों। क्या होगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों। चलिए हम लोग 76 चलते हैं। सार्थवाह किसे कहते हैं दोस्तों? सार्थवाह कहते हैं दोस्तों व्यापारियों के काफिले का दोस्तों। किसे कहते हैं? व्यापारियों के काफिले को। 77 देखिए, भारत की मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दी गई थी दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों स्कंदगुप्त में। भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल में किससे शासक को दी गई थी? स्कंदगुप्त में दोस्तों। 78 देखिए,
निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था दोस्तों। जो प्रभावित किया था वो दोस्तों आपका हो जाएगा कारूबाकी दोस्तों। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया दोस्तों, कारूबाकी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था दोस्तों। ये है दोस्तों अर्धमागधी। क्या है? अर्धमागधी दोस्तों। 80 नंबर देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था दोस्तों। प्रचलित मुद्रा का नाम ये पन है दोस्तों। क्या है? पन है दोस्तों। 81 देखिए, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है दोस्तों। ये जो अधिकरण है दोस्तों ये 15 अधिकरण में विभाजित है दोस्तों। और कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो 15 दोस्तों। वैसे देखिए, निम्नलिखित में किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेखों में अशोक के पदस्तर रूप चित्र के साथ राइनोस्कोप में उल्लेखित है दोस्तों। ये जो राइनोस्कोप में उल्लेखित है दोस्तों ये हो जाएगा आपका कंगनहाली दोस्तों। कौन होगा? कंगनहाली। निम्नलिखित में किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के पदस्तर रूप चित्र के साथ राइनोस्कोप में उल्लेखित कंगनहाली दोस्तों। 84 देखिए, मौर्य शासन काल में पिंडकर एक कर था दोस्तों। क्या था? पिंडकर एक कर था दोस्तों। ये हो जाएगा एक ग्राम में संयुक्त रूप से संग्रहित है। एक ग्राम में संयुक्त रूप से संग्रहित है। 84 देखिए, अशोक के शिलालेख को सूचित दो विवरण के साथ सम्मिलित कीजिए। जीवन सूचित को मिलाइए दोस्तों। अशोक का शिलालेख विवरण। सी है दोस्तों। आपको देखिए प्रथम शिलालेख क्या होगा। प्रथम शिलालेख जो है दोस्तों पशु बलि की भर्त्सना दोस्तों। तृतीय शिलालेख आपका हो जाएगा धर्म का सिद्धांत। तृतीय शिलालेख धर्म का सिद्धांत है दोस्तों। पंचम शिलालेख धर्म महापात्रों की नियुक्ति। सप्तम शिलालेख दोस्तों अशोक की तीर्थ यात्राएं दोस्तों। अशोक की तीर्थ यात्राएं। चलिए हम लोग 85 देखते हैं, अशोक के अभिलेखों में किस एकमात्र अभिलेख में लेखक का परिचय मिलता है दोस्तों। ये परिचय चापन में मिलता है। किसमें मिलता है? चापन में। अशोक के अभिलेखों में किस एकमात्र अभिलेख में लेखक का परिचय मिलता है? चापन में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, निम्न से किस अभिलेख में अशोक ने बौद्ध त्रयी में अपने विश्वास की स्वीकारोक्ति करता है दोस्तों। ये है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका दोस्तों भ्रावरू का लघु शिलालेख में। किसमें करता है? भ्रावरू का लघु शिलालेख में दोस्तों। निम्न में से किस अभिलेख में अशोक ने बौद्ध त्रयी में अपने विश्वास की स्वीकारोक्ति करता है दोस्तों? तो भ्रावरू का लघु शिलालेख दोस्तों। चलिए 87 देखिए, जेम्स प्रिंसप द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकालने के लिए सूत्र द्विभाषी प्रलेखों में मिले जो शब्द थे दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग ब्राही और ग्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राही और ग्रीक से दोस्तों। 88 देखिए, यूनानी और अरबी अरमाइक भाषा में खुदा अशोक एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है दोस्तों। उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग कंदहार कहते हैं। फिर से देखिए, यूनानी और अरबी यानी अरमाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं? कंधार में कहते हैं दोस्तों। कहाँ मिला था? कंधार में दोस्तों। 89 देखिए, वह मौर्य शासक जिसने यूनान में अपने राज्यसभा के लिए एक दार्शनिक की मांग की थी। ये है दोस्तों बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार था दोस्तों। 90 देखिए, मौर्य काल में प्रचलित माध्यम था दोस्तों। मौर्य काल में प्रचलित माध्यम कौन था? ये जो था दोस्तों ये पन था। कौन था? पन था दोस्तों। मौर्य काल में प्रचलित माध्यम कौन था? पन दोस्तों। 91 देखिए, निम्नांकित किसमें मौर्य का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है? जो उल्लेख है दोस्तों ये दिव्यदान है दोस्तों। क्या दोस्तों? दिव्यादान। बयान देखिए, किसके ग्रंथों में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ दोस्तों? ये हो जाएगा विशाखा दोस्तों। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ था? विशाखा दत्त दोस्तों। ध्यान देखिए, मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था दोस्तों? लक्षणाध्यक्ष जो था दोस्तों ये टकसाल का प्रभारी कर्मचारी था दोस्तों। कौन था? टकसाल का प्रभारी कर्मचारी। 94 देखिए, इनमें से कहाँ चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है दोस्तों? चंद्रगुप्त सभा का जो उल्लेख है महाभाष्य में। कहाँ पे? महाभाष्य में चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है दोस्तों। 95 देखिए, निम्नलिखित में मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया दोस्तों? ये जो आया डायमेकस था दोस्तों। कौन? मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया था? डायमेकस दोस्तों। 96 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक अर्थशास्त्र पर टीका है दोस्तों? तो 96 है दोस्तों। 96 चलिए देखते हैं हम लोग। ये किया गया था दोस्तों भट्ट स्वामी और कृत प्रतिपदा पंचिका दोस्तों। कौन कहता है? भट्ट स्वामी और कृत प्रतिपदा या पंचिका दोस्तों।
97 देखिए कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त धर्म स्थलीय शब्द, कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त धर्म स्थलीय शब्द का तात्पर्य क्या है दोस्तों, ये है न्यायालय दोस्तों, क्या है न्यायालय। तो चलिए 98 देखिए समझा जाता है कि मौर्य स्तंभों के लिए पत्थर निम्नलिखित में से प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त दोस्तों चुनार से किया जाता है, कहाँ से, चुनार से दोस्तों। 99 देखिए अशोक के शासन काल में कुमार निम्नांकित स्थानों में से नियुक्त थे दोस्तों, ये कहाँ से था, तक्षशिला तोसली और उज्जैनी से दोस्तों, कहाँ था, तक्षशिला तोसली और उज्जैनी से दोस्तों। 100 देखिए निम्नलिखित में से किसका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में जो उल्लेख हुआ है वो चोल है दोस्तों, सत्यपुत्र, चेर है और पांड्या है दोस्तों। कौन है, चोल है, सत्यपुत्र, चेर है और पांड्या है दोस्तों। 101 देखिए कौन कौन अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था दोस्तों, अशोक साम्राज्य का भाग जो नहीं था वो आपका हो जाएगा कामरूप दोस्तों। कौन नहीं था, कामरूप दोस्तों। 102 देखिए जैन ग्रंथों में उल्लेखित सभापति संप्रति की द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है दोस्तों, ये दूसरी राजधानी जो मानी जाती है दोस्तों ये हो जाएगा आपका उज्जैन दोस्तों। कौन होगा, उज्जैन। 103 देखिए मौर्यकालीन अक्ष पटलाध्यक्ष क्या थे दोस्तों, ये जो थे ये दोस्तों मुख्य लेखाकार थे। कौन थे दोस्तों, मुख्य लेखाकार थे। 104 देखिए अशोक के अभिलेखों में नगर व्यवहारिक महापात्र कौन से अधिकारी थे, नगर व्यवहारिक महापात्र में कौन से अधिकारी थे दोस्तों, तो ये अधिकारी न्यायिक थे दोस्तों। कौन थे, न्याय विभाग के अधिकारी थे दोस्तों, व्यवहारिक महापात्र दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 5 में क्या बोला है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था दोस्तों, आप सभी साथी जान रहे हैं, भद्रबाहु था चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था दोस्तों, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था दोस्तों। कहाँ पे जाके, संलेखना में से इनकी मृत्यु हुई थी, वो भी जो अपनाया गया था धर्म, तो जैन धर्म दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों। 106 देखिए मौर्य प्रशासन में संधिदाता किससे संबंधित है दोस्तों, मौर्य प्रशासन में संधिदाता जो है कोष की देखभाल करता है, क्या करता है, कोष की देखभाल दोस्तों। 107 देखिए किसने कहा कि मौर्य साम्राज्य में डाकू नहीं थे, किसने कहा कि मौर्य साम्राज्य में डाकू नहीं थे, ये मेगास्थनीज ने बोला दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में डाकू नहीं था दोस्तों। अशोक के समकालीन में से कौन सा मिस्र का निवासी था, मिस्र का जो निवासी था वो टोलमी फिलाडेल्फस था दोस्तों। कौन था मिस्र का निवासी, टोलमी फिलाडेल्फस दोस्तों। 109 देखिए सारनाथ स्तंभ में चक्र इंगित करता है दोस्तों, ये जो चक्र इंगित करता है धर्म को, किसको इंगित करता है, धर्म को दोस्तों। 108 10 देखिए ना धर्म, हम ना तो राजकुमार के खिलाफ हैं और ना राजा के खिलाफ हैं, बल्कि दुष्ट मंत्री हमारा अपमान करते हैं। यहाँ राजकुमार कौन है दोस्तों, ये राजकुमार अशोक है दोस्तों। कौन है, अशोक है। 111 देखिए स्थानीय प्रशासन का लेखा जोखा लिखा गया है दोस्तों, स्थानीय प्रशासन का लेखा जोखा लिखा गया था, ये साथियों हो जाएगा आपका मेगास्थनीज के लेखों में, मेगास्थनीज के लेखों में। 112 देखिए धर्म निम्न में से किस भाषा का शब्द है दोस्तों, धर्म जो भाषा का शब्द दोस्तों प्राकृतिक भाषा का शब्द धर्म। 113 देखिए अशोक के धर्म का सिद्धांत आधारित है दोस्तों, ये आधारित जो है ये सभी धर्मों के सिद्धांत, सभी धर्मों के सिद्धांत, अशोक के धर्म के सिद्धांत आधारित है सभी धर्मों के सिद्धांत पर दोस्तों। 14 देखिए सांची स्तूप पहले किसके शासना विधि में निर्मित की गई थी दोस्तों, ये था दोस्तों अशोक था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारनाथ स्तंभ के ऊपर, सारनाथ स्तंभ के ऊपर थी, सारनाथ स्तंभ के ऊपर जो था दोस्तों 32 तितलियों के एक साथ चक्र था दोस्तों, 32 तितलियों के एक साथ चक्र था दोस्तों। चलिए 16 देखिए किस स्थान पर अशोक के 14वें शिलालेख पाए जाते थे दोस्तों, यह स्थान गिरनार है दोस्तों। कौन सा, गिरनार। 117 देखिए अशोक को बौद्ध धर्म की ओर से उन्मुख करने वाला युद्ध था दोस्तों, ये था साथियों कलिंग का युद्ध। कौन सा था, कलिंग का। 118 देखिए अशोक का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था दोस्तों, अशोक का राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व हुआ था। कब, 273 ईसा पूर्व दोस्तों। 119 देखिए कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। कब, 161 ईसा पूर्व। 126 देखिए चंद्रगुप्त की जाति क्या है, चंद्रगुप्त की जाति हो जाएगी दोस्तों आपका वह क्षत्रिय था, चंद्रगुप्त जाति क्या था दोस्तों, क्षत्रिय था। 121 देखिए 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों, 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण जो किया था वो हो जाएगा सेलुकस द्वारा, सेलुकस दोस्तों। 122 देखिए अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था दोस्तों, अशोक का व्यक्तिगत जो धर्म था बौद्ध धर्म था दोस्तों, क्या था, बौद्ध धर्म। 123 देखिए बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाला कौन था दोस्तों,
ये जो लाभान्वित होने वाला था दोस्तों आजीविका था। कौन था? आजीविका दोस्तों। 124 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन एक सीमित समिति द्वारा संचालित था, उसकी जिसके सदस्यों के संख्या थी दोस्तों, जिसके सदस्यों की संख्या क्या थी? 30 थी दोस्तों। कितनी थी? 30 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, देवनाथ प्रिय की उपाधि धारण की थी दोस्तों। देवनाथ प्रिय की जो उपाधि धारण की थी ये दोस्तों हो जाएगा आपका दशरथ था। देवनाथ प्रिय की जो उपाधि धारण की थी कौन था? दशरथ दोस्तों। दशरथ था और अशोक दोनों था दोस्तों। अशोक देखिए, अशोक को कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित करता है? ये द्वादशा शिलालेख दोस्तों। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता को सिद्धांत द्वादशा मतलब दूसरा शिलालेख दोस्तों। 127 देखिए, अभिलेखों में किसने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नमोल्लेख मिलता है दोस्तों। ये नमोल्लेख जो मिलता है ये मास्की में मिलता है। कहाँ पे मिलता है दोस्तों? ये आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। क्या बोला गया? फिर से पढ़िए, निम्नलिखित अभिलेखों में किसने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों को नामोल्लेख मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों। 128 देखिए, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष पर फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है दोस्तों? जो सही क्रम है, पहला हाथी है दोस्तों, फिर अश्व, फिर वृष है, फिर सिंह है दोस्तों। पहला हाथी, अश्व, वृष और सिंह दोस्तों आपका ए है। 129 देखिए, मेगास्थनी द्वारा भारतीय समाज में 7 वर्गीय विभाजन में तीसरे स्थान पर कौन थे दोस्तों? ये थे दोस्तों व्यापारी। मेगास्थनी द्वारा भारतीय समाज के 7 वर्गीय विभाजन के तीसरे स्थान कौन थे दोस्तों? व्यापारी दोस्तों। 130 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था दोस्तों? सौराष्ट्र का जो राज्यपाल था वैश्य पुष्यगुप्त था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? वैश्य पुष्यगुप्त दोस्तों। 131 देखिए, किसे मिस्र के टोलमी फिलाडेल्फस ने राजदूत के रूप में भारत भेजा था दोस्तों? ये 131 का है दोस्तों। ये हो जाएगा डायनोसियस दोस्तों। क्या होगा? डायनोसियस दोस्तों। 132 देखिए, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था दोस्तों। रूपदर्शक नामक अधिकारी कौन था? ये सिक्कों का परिरक्षक दोस्तों। कौन? सिक्कों का परिरक्षक दोस्तों। 133 देखिए, मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट कहलाता है दोस्तों। कमर्शियल सुपरिटेंडेंट जो कहलाता है पन्याध्यक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? पन्याध्यक्ष दोस्तों। 134 देखिए, अशोक के 33 शिलालेख रॉक एडिट में जिन पदाधिकारियों का नाम हमें मिलता है वे हैं दोस्तों, ये कौन है? युक्त हैं, रज्जुक हैं और प्रादेशिक है। कौन है? युक्त हैं, रज्जुक हैं और प्रादेशिक है दोस्तों। 125 देखिए, धर्म महापात्रा कौन थे दोस्तों? धर्म महापात्रा कौन थे दोस्तों? तो ये जो थे ये अधिकारी था दोस्तों। कौन था? अधिकारी। 126 देखिए, कहाँ से कहाँ जाने वाला व्यापारिक वर्ग उत्तरापथ था दोस्तों। ये उत्तरापथ था दोस्तों। तक्षशिला में श्रावस्ती होते हुए राजगिरी तक गया था। तक्षशिला में श्रावस्ती होते हुए राजगिरी तक दोस्तों। 127 देखिए, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया दोस्तों? जो अध्ययन किया ये मोगली पुत्र तीसरा। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया? तो मोगली पुत्र तीस से दोस्तों। 138 देखिए, प्राचीन भारत में दास प्रथा विद्वान नहीं है, किसका कथन है दोस्तों? ये कथन आपका मेगास्थनीज का था दोस्तों। किसका? फिर से देखिए, प्राचीन भारत में दास प्रथा विद्वान नहीं थी, किसका कथन? तो मेगास्थनीज का कथन था दोस्तों। चलिए 139 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक है दोस्तों? दीपवंश करता है। कौन करता है? सॉरी दोस्तों, राजतरंगी करता है। कौन करता है? राजतरंगी। फिर से देखिए, कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था? तो राजतरंगी दोस्तों। 140 देखिए, पोतवा अध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका माप तोड़ का। किसका करता है? माप तोड़ का दोस्तों। 141 देखिए, निम्नोक्त शासकों में से किसने सौराष्ट्र में सर्वप्रथम सुदर्शन तड़ांग का निर्माण कराया था दोस्तों? सुदर्शन तड़ांग का जब निर्माण करवाया था ये दोस्तों आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। 142 देखिए, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किसमें हुआ था? गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किसमें हुआ था दोस्तों? ये होगा अर्थशास्त्र में। किसमें हुआ था? अर्थशास्त्र में। 143 देखिए, निम्नलिखित में किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 8वां भाग कर दिया था दोस्तों? ये साथियों हो जाएगा आपका लुम्बिनी। निम्नलिखित में किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 8वां भाग कर दिया था? लुम्बिनी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 144 देखिए, अशोक का समकालीन राजा अंत्योक कहाँ का शासक था दोस्तों? अंत्योक जो शासक था दोस्तों
ये हो जाएगा आपका साथियों सीरिया का। अशोक का समकालीन राजा अंत्योक कहाँ का शासक था? सीरिया का। तो पता है देखिए, अपने अभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग विजय की थी दोस्तों? तो ये कलिंग विजय तो किया था 8वें वर्ष में, 8वें वर्ष में किया था दोस्तों। चलिए 146 चलते हैं। प्राचीन भारत में लंबा व्यापारिक मार्ग था दोस्तों। प्राचीन भारत में लंबा व्यापारिक मार्ग जो था तक्षशिला से उज्जैन था दोस्तों। कहाँ पे था? तक्षशिला से, सॉरी दोस्तों, तक्षशिला से त्रामलिप्ति था। प्राचीन भारत में लंबा व्यापारिक मार्ग कहाँ था? तक्षशिला से त्रामलिप्ति दोस्तों। 147 देखिए, मौर्य काल में कंटक शोधन था दोस्तों। मौर्य काल में जो कंटक शोधन था दोस्तों, ये फौजदारी न्यायालय था। क्या था? फौजदारी न्यायालय दोस्तों। 148 के सुदर्शन झील का सर्वोत्तम उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है गिरनार अभिलेख में। किसमें मिलता है? गिरनार अभिलेख में दोस्तों। 149 कौटिल्य के राज्य के सप्तांगों में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। ये हो जाएगा दूध का। किसका नहीं है? तो दूध का नहीं है दोस्तों। राजा अमात्य का था, मिस्र का भी था, कोश का था, लेकिन दूध का सम्मिलित रूप कौटिल्य के सप्तांगों में नहीं था दोस्तों। 150 देखिए, मौर्य काल का मानक सिक्का था दोस्तों। मौर्य काल का मानक सिक्का जो था वो साथियों आपका पन था। क्या था? मौर्य काल का मानक सिक्का पन था दोस्तों। कौन था? पन था दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं स्टॉप करते हैं। फिर 150 से 300 का रेशियो कल का वीडियो में इसको बनाया जाएगा। उसमें आप लोग वीडियो को देखिए और अपने साथियों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को